अज़ीज़ तलबा, मुताला पाकिस्तान पहला चैप्टर आज एक्सरसाइज करेंगे इसकी। इसमें हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। पहला है कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा। इसका जवाब है 1937 से 1939 तक। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। MAO कॉलेज और स्कूल कायम किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। उसके बाद है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लामी नज़रिया हयात। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। क़याम पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी कि वो अपने मज़हब और अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इसके बाद है खाली जगह पुर करें। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। अल्लामा इकबाल बरसगीर के उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। इसके बाद अज़ीज़ तलबा मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात। पहला सवाल है कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1939 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। इसका जवाब सफ़ा नंबर 15 के ऊपर है। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। इसके बाद सवाल है 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। अज़ीज़ तलबा, इसका जवाब है सफ़ा नंबर 11 के ऊपर। 2 कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि बरसगीर पाको हिंद में 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं और ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। फिर तीसरा सवाल है नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। तो अज़ीज़ तलबा, इसका जवाब है सफ़ा नंबर 2 के ऊपर। नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाहा अमल बनाया गया। सवाल नंबर 4 है अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 7 के ऊपर। अक़ीदा रसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजम है कि रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी उसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हयात और हदायत माना जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर सवाल नंबर 5 है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। तो इसका जवाब प्रॉपर नहीं है बुक में, मैंने ऊपर लिख दिया है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की जिसका मकसद ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाना था जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा ख़ुद अंग्रेज़ों को हो। छठा सवाल है अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से शुराफा किताब कब और किसने जारी किया। तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 12 के ऊपर। 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल किताबचा जारी किया जो तहरीक पाकिस्तान के लिए
मजबूत दीवार साबित हुआ। जी तलबा, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।